हम जैसे कराची और लाहौर वालों की तो समझ में बिल्कुल ही ना आया कि पीपल्स पार्टी तो समझ में आती है, मगर ये अवामी तहरीक क्या बला है। पलीजो और फाजिल राहो भी बरसों से जेल में हैं, ये हो क्या रहा है। MRD तहरीक दरअसल राहू पलीजो नजरियाती लेबॉर्ट्री में तैयार होने वाली मज़ामती प्रोडक्ट की पहली फील्ड टेस्टिंग थी। मुझे बरतानवी अखबार गार्जियन में शाया होने वाला एक तज्जिया याद है, जिसका लुब-ए-लुबाब ये था कि ज़िया रिजीम के लिए पीपल्स पार्टी से नहीं, अवामी तहरीक से खतरा हो सकता है। सच्ची बात तो यह है कि मुझे रसूल बख्श पलीजो के सियासी सफर से कभी भी कोई दिलचस्पी ना थी ना है। हैदर बख्श जदोई की हारी तहरीक से लेके 1 यूनिट मुखालिफ तहरीक तक, मशरकी पाकिस्तान और बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन की मुखालिफत, तंग नज़र कौम परस्तों से तालीमी इदारों में पंजा आजमाई, बिहारी नाखपन, महरूम सूबों का सियासी इत्तेहाद, वली खान एंड कंपनी से पहले मानिका और फिर अलहदगी, एंटी काला बागडैम तहरीक, विफाकी सियासत में पंजाब के दोहरे किरदार पे अंगुश्त नुमाई, तबकाती और कौमी जिद्दोजहद की बैनुल अक़वामी तरक्की पसंद तहरीक के साथ यकजाई का तजर्बा, महकूम औरतों से लेके मफलूकुल हाल बच्चों तक सबको सियासी बेदारी के दायरे में लाने की कोशिश, हर साल किसी न किसी बहाने लॉन्ग मार्च। क्या पलीजो बस यही था? और जब पलीजो दुनिया से रुखसत हुआ तो बस एक खबर था। सीनियर सियासतदान, बुजुर्ग सिंधी सियासतदान, कौम परस्त सियासतदान, मज़ाहमती सियासतदान आज इंतकाल कर गए। वो फलां के वालिद थे, उन्होंने कई सियासी तहरीकों में हिस्सा लिया, पसमानदगान में इनको छोड़ा। जैद और बकर ने दुख भरे ट्वीट कर दिए हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। हाँ भाई, ये बताओ रेहाम खान की किताब के बारे में ताज़ा मसाला क्या है। मेरी आखिरी मुलाकात पलीजो साहब से साउथ सिटी हॉस्पिटल से, वो आ गए थे डिफेंस में, घर में शिफ्ट हो गए थे, उस वक्त हुई। नकाज ज्यादा थी, लिहाजा अपने आप से सवाल करते थे और मैं उन्हें बैठा देखता रहता था। क्या मैं नाकाम रहा? फिर खुद ही जवाब दिया, कामयाबी मंजिल पा लेना है या सफर के दौरान थक के बैठ जाना। अगर कामयाबी मंजिल पा लेना है तो शायद मैं नाकाम हूं, अगर चलते रहना है तो फिर मुझसे ज्यादा कामयाब कौन है। मुझे यकीन है कि मेरे पीछे भी कोई ना कोई चल रहा होगा, हो सकता है वो मुझसे बेहतर। रूह कहती है अभी नहीं जाना, बहुत काम बाकी है। ये वो अपने आप से मुकालमा उनका चल रहा है। बहुत काम बाकी है, अभी नहीं जाना। जिस्म कहता है तुझे एक लंबी नींद चाहिए। अब देखो इनमें से कौन जीतता है। और उसके एक हफ्ते बाद पलीजो का जिस्म जीत गया, रूह अब कोई और जिस्म ढूंढ रही होगी। पलीजो साहब से 20 बरस में कई मुलाकातों के बाद जाके खुला कि वो कितने चालाक आदमी हैं। तालिब इल्माना मासूमियत से गुफ्तगू शुरू करते और जब आप किसी भी सवाल का अपनी इल्मी औकात के हिसाब से जवाब देख के निहत्ते हो जाते तो फिर पलीजो साहब मंतब दर मंतब तारीख व फलसफे का सियासत के फरमे पर धागा दर धागा, गांठ दर गांठ जवाब बुनते चले जाते और मुलाकात खत्म होते ही मेहमान इल्म व मंतक का ये थान सर पे उठाए घर को रवाना हो जाता। जिस शख्स के ड्राइंग रूम में कालीन घिस घिस के दरी बन चुका था, दीवारों से सफेदी टूट टूट के गिर रही थी, पूरे कमरे में बस हो ची मिन्ह की एक
तस्वीर, और वो भी टेढ़ी भी, और किसी परस्तार की बनाई हुई एक बहुत सी बोर सी पेंटिंग लटकी हुई थी। मसहरी इतनी पुरानी कि उसकी चौबी पट्टियों के रेशे तक हर आने जाने वाले से माजरत करते थे। मगर इस माहौल में भी गुफ्तगू लतीफ के सुर सामड़ी की ताज़ा बारीकियों, मार्क्सी जदलियाती उसूलों के लातीनी अमेरिका से एशिया तक इतलाफ में कामयाबियों और नाकामियों से होती हुई अचानक ठट्टा से आने वाले किसी परेशान हाल के बेटे की जमानत का रास्ता ढूंढने की जानिब मुड़ जाती, और फिर दरियाए सिंध के ऊपरी और जेरी इलाकों को कितने मिलियन मकफट पानी की दरकारी चाहिए, उस चार्ट की जानिब रुख करते हुए अचानक तंग नजर कौम परस्ती के तल तजर्बात की घाटियों से गुजर के सन 40 की करारदाद के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान के मवाजने का मोड़ काट के मकामी अशराफिया की साम्राज्य दल्लाली और मुतवस्सित तबके की छोटी छोटी चालाकियों से होके चावल की रोटी बनाने की 5 आसान तरकीबों के बयान पे खत्म हो जाए, तो ऐसे शख्स के बारे में कम से कम मुझे कोई ना समझाए, कोई ना बताए कि वो कितना छोटा या बड़ा आदमी था। मुझे लतीफ समझाने की कई बार नाकाम कोशिश की, फिर उन्हें एक रोज खुद ही एहसास हो गया कि ये आदमी बिल्कुल जाहिल है, इस पे तवानाई लगाना बेकार है। मगर आज मैं इतराफ कर सकता हूं कि गालिब और बुल्ले शाह को पढ़ते हुए मैं जहां जहां अटकता था, वहां वहां जब भी पलीजो साहब को फोन करता था तो फोन में से एक हाथ निकलता और मुझे फिक्री दलदल से निकाल लेता था। कभी कभी तो शुबा होने लगता कि ये जो गालिब और बुल्ले शाह और पलीजो कहीं क्लास फेलो तो नहीं रहे। मगर जब दूसरे ही सांस में पलीजो गालिब से नाबलद उर्दू दान जनता और बुल्ले शाह से नाबलद पंजाबियों के बारे में कहते कि उनका जेवरे जहल से मुरस्सा तर्ज रऊनत बताता है कि लताफत और शेरी समझ छू के भी नहीं गुजरी, तो तीनों के हम जमात होने का शक फौरन दूर हो जाता है। बकौल पलीजो, जिस तरह मैंने गालिब और बुल्ले शाह को पढ़ा, अगर पंजाबी और उर्दू के ठेकेदार पढ़ लेते तो उन्हें बंगाली, बलोच और सिंधी की तकलीफ फौरन समझ में आ जाती। बकौल पलीजो, बेवकूफ रियाया होना इतनी खराब बात नहीं जितना बेवकूफ अशराफिया होना। ये दरअसल वो अजाब अलीम है जिसकी बशारत खुदा ने दी है। मैं पलीजो को किसी एक इल्मी, फिक्री, नजरियाती या सियासी खाने में बंद करने या 1.5 नंबर की फिक्री ऐनक लगा के देखने से बिल्कुल माजूर हूं। मैं इतना बीना बिल्कुल नहीं कि हाथी एक निगाह में नाप सकूं। मेरा माहूम सा तस्वुर पलीजो अगर है भी तो बस इतना कि एक शख्स कहीं से आया था और गलियों में आईने बेचता बेचता शाम ढले कहीं चला गया। कितने आईने बिके या टूटे वो जाने या खुदा जाने। यही सब कुछ था जिस दम वो यहां था, चले जाने पे उसके जाने क्या नहीं।